तो बच्चों आज हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चों? द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो ये जो आपको दिख रहे हैं बेटा, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ वगैरह, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो बेटा इसका यूज कैसे होता है देखते हैं। दीज प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब। जो वर्ब के द्वारा, जो क्रिया के द्वारा जो काम किया जाता है, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, उसी का सब्जेक्ट पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि आपने अपना होमवर्क खुद किया, तो आपका जो काम है होमवर्क करना, वो आपने खुद ही किया, तो उसको रिफ्लेक्ट किसने किया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे कि ही, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ। तो बच्चों से क्या मतलब हुआ? उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, अपने आप को, हिमसेल्फ। ठीक है ना? स्पॉइल्ड यानी बर्बाद करना। ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ। जब हम ऐसी बात करते हैं कि उसने अपने आप को ही बर्बाद कर लिया, जब कोई काम उसी पे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, दोबारा सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, ऐसा ऑब्जेक्ट, ये हिमसेल्फ क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका जो काम होता है वो सब्जेक्ट पे जाए, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? ही। तो ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही बर्बाद कर लिया। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा। दे fought among themselves। तो क्या मतलब हो बच्चों इसका? दे फाउंड अमोंग देमसेल्व्स, वे लोग अपने आपस में लड़े। तो देखिए फाउट है बेटा, FOUGHT, फाउट यानी लड़ना। तो वो अपने आप में ही लड़े। देमसेल्व्स ने क्या बताया कि जो वे लोग थे, दे मतलब वे लोग आपस में लड़ गए अपने आप। ठीक है ना? आपस में लड़ गए, तो देमसेल्व्स ने बताया कि वो आपस में लड़ गए। इसी तरीके से एक और देख के चलते हैं। यू ruined yourself। तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है? तो ruined, अब बर्बाद करना किसने किया? आपने। और किसको किया? अपने आप को। आपने अपने आप को ही बर्बाद किया। तो जो एक्शन ऑफ वर्ब है, जो मतलब काम हो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब बर्बाद होना, वो आप कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, लेकिन किसको कर रहे हो? अपने आप को ही कर रहे हो। तो योरसेल्फ ने बताया कि आप जो काम कर रहे हो वो अपने आप ही कर रहे हो। रिफ्लेक्ट क्या है बेटा? दीज प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब। जो एक्शन हो रहा है ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, वो सब्जेक्ट पे ही दर्शाता है। तो योरसेल्फ क्या कह रहा है? आपने अपने आप को ही बर्बाद कर दिया। तो योरसेल्फ क्या हुआ? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो चीज रिफ्लेक्ट करके सब्जेक्ट पे ही बता रहा है। तो देखिए इसमें हम एक और बात कह सकते हैं, इसको नोट कर लिए बच्चों। देखिए हम इसको और क्या कह सकते हैं, इसमें एक और नोट लिखिएगा। क्या? ये देखिए योर, देम, ये क्या थे? मैंने आपको पहले बताया था ना, चार्ट भी बनवाया। तो ये सब क्या है? प्रोनाउंस है। तो प्रोनाउंस के आगे क्या लगा दिया है? सेल्फ लगा दिया है। यहाँ पे सेल्फ लगा दिया है। तो अगर हम प्रोनाउन के बाद में सेल्फ और सेल्फ लगा देते हैं तो क्या बन जाते हैं बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस, इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है बेटा, प्रोनाउंस विच आर फॉर्म्ड, वो प्रोनाउन जो कि फॉर्म किए जाते हैं बाय एडिंग सेल्फ एंड सेल्स in last are called reflexive pronouns। वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं बच्चों। जैसे कि आप समझ सकते हैं, आपको कहीं पे भी दिखाई दे जाए सेल्स और सेल्फ लगा हुआ, तो वो क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, है ना? ऐसे प्रोनाउन जो कि फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं बाय एडिंग
क्या ऐड करके, सेल्फ और सेल्फ लगाकर, किनके लास्ट में, जैसे योर के लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, सेल्फ, देम के लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, सेल्फ। तो ये देम सेल्फ और ये योर सेल्फ क्या बन गए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बन गए बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बेटा वीडियो को पॉज करके उतारते रहिए, रहा करिए आप, है ना, जितना भी लिखवा रहे हैं उसको उतारिए। तो आप समझिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वो प्रोनाउन जो कि वर्ब का जो एक्शन होता है उसको सब्जेक्ट के ऊपर ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, जो काम हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन करते हैं, किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। अब देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो देखते हैं बच्चों एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, देखिए, एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन नाउन्स और प्रोनाउंस। देखिए आपको बच्चे, आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, प्रोवर्ब दिखाई दे रही होगी, सेक ऑफ एम्फेसिस। इसका मतलब होता है जोर देने के लिए। इसका क्या मतलब होता है, जोर देने के लिए। अपनी कॉपी में ऊपर जरूर लिखिएगा, जोर देने के लिए। जोर देने के लिए क्या मतलब हुआ इसका बच्चों, एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर सेक ऑफ एम्फेसिस। ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि जोर देते हैं किस पर, नाउन पर या प्रोनाउन पर। नाउन पर या ये नाउन पे या प्रोनाउन पे जोर देते हैं, जैसे कि ही हिमसेल्फ डिड इट। अब मैंने आपको यही बताया था बच्चों, जहाँ पे भी जिस भी कहते हैं वर्ब प्रोनाउन के बाद सेल्फ या सेल्स लग जाए वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन बच्चों हमेशा ये वाली बात भी ध्यान रखिए, वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वही होते हैं जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, और हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड में यूज होते हैं हमेशा, ठीक है ना, किसी भी सेंटेंस के एंड में यूज होते हैं। जैसे कि हमने देखा था ना, ही ruined himself, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, ठीक है ना। तो हिमसेल्फ कहाँ पे आया था, लास्ट में आया था सेंटेंस के। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं खुद ये काम किया। तो जब हिमसेल्फ या सेल्फ वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो अगर सब्जेक्ट के बाद आए तो वो कैसे होंगे, एम्फेटिक प्रोनाउंस, क्योंकि वो सब्जेक्ट पर जोर देते हैं, ठीक है ना। ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने अपने आप ही ये किया, ठीक है, उसने अपने आप ये किया। तो हिमसेल्फ क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन बेटा हमेशा सब्जेक्ट के बाद आते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैसे थे, वो हमेशा एंड में आते थे, वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते थे, ये ऑब्जेक्ट की तरह कभी यूज नहीं होते। ऑब्जेक्ट पता है ना आपको, लास्ट में आता है, और ये क्या है, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, जो सब्जेक्ट के बाद सेल्फ वाले वर्ड्स आते हैं, प्रोनाउंस आते हैं, वो तो होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस, और जो ऑब्जेक्ट में आते हैं वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है ना। तो ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने स्वयं ये काम किया। तो जोड़ दिया गया हिमसेल्फ की उससे कि उसने काम उसने ही किया, ये काम उसने ही किया। दे देमसेल्व्स टुक द डिसीजन, उन्होंने खुद डिसीजन लिया। तो जोड़ दिया गया कि उन्होंने खुद ही डिसीजन लिया। तो दे देमसेल्व्स, देखिए बाद जस्ट आ गया देमसेल्व्स, तो क्या हुआ, एम्फेटिक प्रोनाउन, जोड़ दिया गया। जोड़ देने वाले प्रोनाउंस क्या होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। शी हरसेल्फ एडमिटेड इट, उसने स्वयं ही कबूल किया। तो हरसेल्फ जोड़ दिया गया कि उसने ही कबूल किया। यू कैन योरसेल्फ टॉक टू हिम, तुम उससे खुद बात कर सकते हो, ठीक है। तो योरसेल्फ, यू कैन योरसेल्फ, जोड़ दिया जा रहा है कि तुम खुद ही बात कर लो ना, तुम मुझसे खुद ही बात कर सकते हो। तो योरसेल्फ कैसा हुआ, जो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है जस्ट, और सब्जेक्ट पे जोर डाल रहा है। अगर यही हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ अगर वो लास्ट में लगे होते, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते, तो वो क्या होते बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते, ठीक है। और ये वाली बात हमेशा याद रखिए, जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं कभी भी। तो ये वाली बात भी लिखिए बच्चों, इसको नोट करने के बाद पॉज करके लिखिए। इसके बाद देखते हैं, ये वाली बात भी लिखिए क्या। तो देखिए बच्चों, ये वाली बात नोट करिए, एम्फेटिक प्रोनाउंस can't be used as an ऑब्जेक्ट की तरह वो कभी भी यूज नहीं किए जाते हैं। जैसे कि लाइक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो थे वो हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह यूज करे जाते थे, एंड में लगते थे सेंटेंस के। जो सेंटेंस के एंड में लगता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह नहीं लगते हैं सेंटेंस के एंड में, ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगते हैं। ओके, और इसमें एक और बात ध्यान दीजिए बच्चों, नोट करिएगा इस चीज को, तो अच्छी तरीके से लिखिए नोट। क्या? बोथ रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, बोथ रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, दोनों ये जो अभी हमने पढ़े रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकते, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकते बच्चों, मतलब कभी भी सेंटेंस में सबसे पहले नहीं आ सकते। जैसे कि अगर मैं लिखूं एग्जाम्पल कि मैंने ये काम खुद कर लिया, तो मैं क्या लिखूंगा? माई सेल्फ डिड इट, माई सेल्फ डिड इट। अगर मैं लिखना चाहूं माई सेल्फ डिड इट, तो बच्चों ये क्या हो गया? ये तो सब्जेक्ट हो गया एक तरीके से। माई सेल्फ क्या हो गया? मैंने खुद काम किया, तो माई सेल्फ में यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? सब्जेक्ट बना रहा हूँ। सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है सेंटेंस में, तो सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे? माई सेल्फ। और माई सेल्फ क्या होता है? या तो रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक। तो एम्फेटिक प्रोनाउन तो कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकती। तो ये वाला सेंटेंस कैसा होगा? गलत। माई सेल्फ जिसमें सेल्फ लगा होगा, वो जो वर्ड्स होते हैं, वो जो प्रोनाउंस होती हैं, वो कभी भी सेंटेंस की सबसे पहले नहीं आ सकती है, वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकती है। तो बच्चों ये वाला एग्जांपल गलत हो गया। तो देखिए सही क्या होगा, इसको लिख लिया ना बच्चों। या तो ये सही हो सकता है कि मैंने ये काम किया, आई डिड इट, आई डिड इट, तो भी ये सही होगा, तो सिंपल प्रोनाउन है, तो ये सही होगा। और ये भी हो सकता है ये काम मैंने खुद किया, तो मैं क्या लिखूंगा? आई माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ डिड इट, ये काम मैंने खुद किया। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? आई, और माई सेल्फ क्या है इसके अंदर? एम्फेटिक प्रोनाउन। ये काम ये खुद किया मैंने काम, ठीक है, ये काम मैंने खुद किया। तो फिर ये क्या है? माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन, जो कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आ रहा है और जोर दे रहा है कि ये काम मैंने खुद किया। तो माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में आता है, ठीक है। तो बच्चों ये वाली बातें नोट करिएगा। इसके बाद लिखना है आपको आई डिड इट, एंड इसके बाद जो कि वो सही है, और आई माई सेल्फ डिड इट, और ये वाला गलत है क्योंकि माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो बच्चों इसके बाद देखते हैं वर्ब्स। अब मैं आपको बच्चों डेली 10 वर्ब्स दिया करूंगा और आपको वो लिखनी है और याद करनी है, इससे आपकी प्रैक्टिस हुआ करेगी डेली, ठीक है ना। तो देखते हैं वर्ब्स। 10 वर्ब्स दूंगा मैं आपको, वो आपको लिखनी है और याद करनी है। तो बच्चों ये है आपकी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। मैंने आपको आज 10 दी है, इसी तरीके से मैं आपको डेली 10 दूंगा और आपको डेली उसको लर्न भी करना है और लिखना भी है, ओके। तो फर्स्ट फॉर्म देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखते हैं कहना। कहना मतलब कहने को हम क्या बोलते हैं? से क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म सेड, थर्ड फॉर्म सेड। दूसरा देखिए बनाना, ये चीज को बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मेक। मेक की सेकंड फॉर्म मेड और थर्ड फॉर्म भी मेड। थर्ड है हमारा देखिए जाना। जाना तो उसको क्या बोलते हैं? गो। तो उसको गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन। गो, वेंट, गॉन। लेना, कोई चीज हम लेते हैं तो क्या कहते हैं? टेक। टेक की सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म टेकन। तो टेक, टुक, टेकन। थर्ड, फोर्थ देखिए बच्चों, फिफ्थ देखिए बच्चों, आना। जब हम आते हैं तो क्या कहते हैं? कम। कम की सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म है कम। तो कम, केम, कम। सिक्स्थ देखिए बच्चों, देखना। देखने को क्या बोलते हैं? सी। सी की सेकंड फॉर्म सॉ, क्या बोलते हैं बच्चों? इसको सॉ, और इसको थर्ड फॉर्म है सी। सीन। बच्चों ध्यान से देखिए, सीन। सी, सॉ, सीन। सेवेंथ देखिए बच्चों, जानना। जानना मतलब नो, ठीक है। जब हम किसी चीज को जानने के लिए देखते हैं तो क्या बोलते हैं? नो। नो, और इसकी सेकंड फॉर्म है न्यू, क्या बोलते हैं बच्चों? इसको न्यू, और इसको क्या बोलते हैं? नोन। थर्ड फॉर्म हो गई इसकी नोन। इसमें हम के को नहीं पढ़ते, ना इसमें के को पढ़ते हैं, ना इसमें के को पढ़ते हैं। तो नो, न्यू, नोन। एट्थ देखिए बच्चों, देना। कोई हम चीज देते हैं तो क्या बोलते हैं? गिव। गिव क्या है? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म है गेव और थर्ड फॉर्म है गिवन। तो गिव, गेव, गिवन। नाइन्थ देखिए बच्चों, खोजना। जब हम किसी चीज को ढूंढते हैं तो क्या बोलते हैं? फाइंड, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म है फाउंड और थर्ड फॉर्म है फाउंड। तो फाइंड, फाउंड, फाउंड। इसके बाद देखिए सोचना। जब हम कोई चीज सोचते हैं तो क्या बोलते हैं? थिंक। थिंक मतलब सोचना। थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट और थर्ड फॉर्म भी थॉट। तो थिंक, थॉट और थॉट।
So बच्चों, these are the 10 verbs and I daily give you 10 verbs to write and learn. So you should learn and write these 10 verbs in your copy, and we will meet in second video. Okay, thank you.